Jai
हो गया, हो जाएगा थोड़ा और हो जाएगा। कुछ धुन सी कहते इतना अच्छा लगता है जैसा मतलब जंग जीत लियो नहीं। जिसने आज मैं एक धुन निकाल पाया खुद से तो मेरे को ऐसा लग रहा था पता नहीं त्रिलोक विजय कर लिया है। हैं? ये मेरा खुद का बनाया हुआ टेम्परेरी काम चलाओ धुन है, तो उतना एक्सपर्ट नहीं है, काम चल जाता है। लेकिन हारमोनियम बजाने से थोड़ा सा ये फीलिंग आता है क्या, थोड़ा सा राजसिक फीलिंग आता है नहीं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल जन्माष्टमी है, आप लोग आ रहे हैं मंगल आरती? कौन कौन आ रहा है कल मंगल आरती? मतलब इधर बेस में नहीं, मंदिर में। शुभम एग्जाम अच्छा गया आपका? अच्छा, आज का कैसा गया? आज का मतलब मेरे लेवल पे ठीक गया, बाकी बाकियों के लेवल पे ठीक नहीं है। मतलब मेरा एग्जाम अच्छा हुआ, बाकियों ने शायद ज़्यादा रह। अच्छा। और ओपीएस ऑन द ब्रिंक आर या पार, ऊँट किस करवट बैठेगा? इसलिए जन्माष्टमी कल मंगल आरती। अच्छा, स्वागत है कल। तो सुबह 4:15 में मंगल आरती होती है मंदिर में, आप सभी का स्वागत है। हाँ, गुड पॉइंट। मैं व्यवस्था करके रखता हूँ पीछे का गेट। हम एक काम करिए, आप में से कौन कन्फर्म है आने वाला? ये चाबी रख लो, सबसे अच्छा ये रहेगा, घुमा मत देना है ना, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में नहीं तो वो बेस वाले बच्चे, वो बेस वाले सब रह जाएंगे बेचारे, है ना। तो तुमको पहले पहुंचना पड़ेगा, गेट खोलना पड़ेगा। जैसे गेट खुला रहेगा 90% नहीं खुला रहे इनकेस, तो इसमें से एक चाबी है पीछे वाले गेट की। तो इसको कहते हैं बैकडोर एंट्री। हमारे तो औकात नहीं भगवत धाम जाने की, लेकिन प्रभुपाद के पास बैकडोर की है। बैकडोर एंट्री कहते हैं इसको। एक्चुअली अगर हम क्वालिफिकेशन वाइज देखें तो ऑनेस्ट कंसिडरेशन करें तो हम लोग क्वालिफाइड नहीं हैं स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करने के लिए भी। लेकिन ये केवल प्रभुपाद जी की मर्जी है जो हम कुछ स्पिरिचुअली हमको एक एसोसिएशन मिल रहा है, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो कल है जन्माष्टमी। कल के दिन भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, फिर भी उसको जन्माष्टमी कहते हैं। भगवद गीता के 4थे अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। मेरा फेवरेट चैप्टर है, फेवरेट। उसमें एक पूरा एक सेक्शन ऑफ वर्सेस है। भगवद गीता में एक सेक्शन ऑफ वर्सेस चलता है बीच बीच में। जैसे उदाहरण देता हूँ कैसे। जैसे अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा कि भगवान अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए योग के मार्ग में लगा हुआ है, 6ठे अध्याय में ही आता है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। मान लीजिए संगीत अभी माला जप कर रहा है, सब कर रहा है, अभी अच्छी नौकरी लग जाएगी, फिर ऊपरी माला अंदरूनी माल सब आता रहेगा, भजन में मन नहीं लगेगा, है ना। फिर उसके बाद में अभी तो सिंगल हैं, फिर डबल हो जाएंगे, फिर क्वाड्रपल हो जाएंगे, हम दो हमारे दो उनके दो, तो भजन में मन नहीं लगेगा, छोड़ भी सकता है। अब मानो ऐसी स्थिति में पूरा कंप्लीट नहीं किया कृष्णा कॉन्शियसनेस का कोर्स, तो उसकी क्या गति होगी। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर योग के मार्ग में लगा है, भक्ति के मार्ग में लगा है, या किसी भी प्रकार के कोई मिस्टिकल ट्रांसेंडेंटल प्रैक्टिस में लगा हुआ है और कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उसकी क्या गति होगी, ये प्रश्न है। तो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, तो फिर भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार लगा हुआ है, मान लीजिए कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। क्योंकि अर्जुन ने पूछा कि कोई मान लीजिए योग के मार्ग में लगा हुआ है, तो भौतिक सुख तो उसने भोगा नहीं, है ना, शराब पी नहीं, सिगरेट पी नहीं, गर्लफ्रेंड बनाई नहीं, और भी बहुत सब कुछ है, नहीं किया, और इधर हरे कृष्ण जप रहा है, तो ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो भी नहीं मिला, ना माया मिली ना राम। तो कहीं के नहीं रह गए।
तो बोले, अर्जुन बोल रहे थे कि ऐसे व्यक्ति की गति क्या मतलब एक छिन्न भिन्न बादल की तरह होती है जो हवा के झोंके के द्वारा उड़ा लिया गया है, कहीं की उसकी कोई स्थिति नहीं है। नो पोजीशन इन एनी स्पेयर, प्रॉपर ट्रांसलेट करें, नो पोजीशन इन एनी स्पेयर, कहीं उसकी स्थिति नहीं है। तो भगवान कह रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जो दूसरे के लिए कल्याण कार्य करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। भगवान बता रहे हैं कि जो इस प्रकार का व्यक्ति जो आध्यात्मिक मार्ग में लगा हुआ है, तो जहाँ तक कंप्लीट करता है नेक्स्ट जीवन में वहाँ से शुरू करता है। मान लीजिए 50% किया है तो फिर 51% से फिर नेक्स्ट लाइफ में वो शुरू करेगा। उसके जो स्पिरिचुअल एसेट्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। मेटेरियल एसेट की विशेषता है ख़त्म हो जाते हैं। भाई मान लीजिए आज साहिल तू सीए हैं, अब अगला जन्म लेकर के आएंगे तो आपको ABCD से शुरू करना पड़ेगा। तब आप नहीं बोल सकते अरे पिछले जन्म में मैं सीए था, ऐसा आप नहीं बोल सकते। तो मतलब मेटेरियल एसेट्स के साथ क्या होता है, मेटेरियल क्वालिफिकेशन या मेटेरियल रिसोर्सेज वो लाइफ के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगे, फिर आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका पुनर्जन्म होकर के आया, आपको पुनर्जन्म की स्मृति आपको याद आ गई कि आपके 100 एकड़ ज़मीन था, अब जाके क्लेम करोगे भाई पिछले जन्म में मेरा एक ज़मीन था, तो कोई बोलेगा नहीं दे सकता, आप नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि वो स्पिरिचुअल एसेट नहीं है, वो मेटेरियल एसेट है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन स्पिरिचुअल एसेट है, वो लाइफ आफ्टर लाइफ कैरी करते हैं। तो अर्जुन को ये भगवान बता रहे हैं। फिर भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति जो पूर्व लाइफ में आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर चुका है, तो नेक्स्ट लाइफ में वो स्वाभाविक रूप से स्पिरिचुअल चीज़ों के प्रति उसका इंक्लिनेशन आता है। मतलब उसको बाध्य नहीं करना पड़ता, उसका एक नेचुरल इंक्लिनेशन आता है। जैसे वो कुछ कुछ भक्ति करेगा, गीता देखेगा, उसको गीता का आकर्षण आएगा, कुछ किसी को योग करता हुआ देखेगा उसको आकर्षण आएगा, कोई ध्यान करे उसको आकर्षण, एक स्वाभाविक उसको एक इंक्विजिटिवनेस रहेगा, एक स्वाभाविक उसको एक जानने की जिज्ञासा रहेगी। तो जिज्ञासा कहाँ से प्राप्त करी उसने, वो कैरी करके ला रहा है लाइफ, लास्ट लाइफ से। और भगवान ने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति योग मार्ग में लगा हुआ है, कंप्लीट नहीं कर पाया, तो एक चीज़ मिनिमम गारंटीड है कि उसको नेक्स्ट लाइफ ह्यूमन फॉर्म मिलेगा, मनुष्य के शरीर मिलेगा। और मनुष्य के फॉर्म में भी उसको कैसे घर में जन्म मिलेगा, तो भगवान कह रहे कम से कम उसको धनी परिवार में जन्म मिलेगा। क्यों धनी परिवार में? वे धनी परिवार जन्म लेगा तो उसको कम से कम कमाने खाने की ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी, तो वो फोकस कर सकता है अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में। और अधिक उसने साधन भजन किया है तो वो है ना ऐसे परिवारों में जन्म लेगा जहाँ पे ऑलरेडी लोग भजन साधन में लगे हुए हैं, यानी और उन्नत परिवारों में जन्म लेगा। यानी कुल मिलाकर के कहीं से कहीं तक लॉस नहीं है। कोई व्यक्ति अगर पूछे भक्ति करने का फ़ायदा क्या है, तो भैया मिनिमम फ़ायदा ये है कि नेक्स्ट लाइफ ह्यूमन लाइफ गारंटीड है, ये मिनिमम फ़ायदा है। उसके बाद अच्छे परिवार में, जिस स्थिति में अभी हम हैं, कम से कम उससे बेटर अवस्था मिलेगी। अभी हम जिस फाइनेंशियल स्टेटस में हैं, अभी हम जिस कास्ट में हैं, जो हमारा बॉडी का हेल्थ हाइट शेप है, जो भी है उससे नेक्स्ट बेटर मिलेगा, ये मिनिमम गारंटीड है। मतलब हमारा विनोद प्रभु इतना हैंडसम है, भजन कर रहा है, नेक्स्ट लाइफ में जो बॉडी मिलेगी वो इससे भी ज़्यादा हैंडसम मिलेगी, ये मिनिमम गारंटीड है। मतलब कहीं से कहीं तक नुकसान नहीं है। तो इस प्रकार अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, भगवान ने इसका आंसर दिया। तो पूरा एक सेक्शन है ये भगवद गीता में। उस दिन हम 12वें अध्याय का सेक्शन पढ़ रहे थे कि अगर ये नहीं कर सकते, फुल भक्ति नहीं कर सकते, पूरा मुझ में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, तो कम से कम भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। उतना नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे लिए कर्म करो। उतना भी नहीं कर सकते तो अपने कर्म के फलों को मुझे अर्पित करो। उतना भी नहीं कर सकते, मुझे वे अर्पित नहीं कर सकते, कम से कम सामाजिक कार्यों में लगाओ। तो एक पूरा सेक्शन है। इस प्रकार से कई सेक्शन आपको भगवद गीता। 3रे अध्याय में अर्जुन बोल रहा है कि ऐसा क्या होता है कि हम ना चाह करके पाप पूर्ण कर्म में लग जाते हैं, हम नहीं चाहते हैं गलत कार्य में लगने लग जाते हैं। अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजित, ऐसा लगता है कि हमको बलपूर्वक गलत कार्यों में लगाया जा रहा है, हम जानते हैं गलत है फिर भी हम लग जाते हैं। तो उसका आंसर दे के भगवान एक सेक्शन पूरा है। तो भगवद गीता में कई आपको ऐसे सेक्शन मिलेंगे, जैसे 12वें अध्याय के 13 नंबर से 20 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं मुझे कैसा भक्त पसंद है। तो भगवान लक्षण बता रहे हैं कि मुझे इस प्रकार का भक्त अच्छा लगता है। आपका भी एग्जाम था क्या आज? काय का आ रही, सब आ रहे थे आज? कैसा क्या भाई? बन जाओ आ रही। मैं तो 2 दिन से आ रही के चक्कर काट रहा हूँ। वो चंद्रका में जाकर सुबह से लेकर शाम हो जा रही है। अच्छा हमारे पास 2-4 आ रही हमारे खुद के हो तो बहुत अच्छा है।
2 दिन हो गया मेरे को आरआई लोग के चक्कर लगाते, मतलब वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहते हैं उसको, वो कुछ कैसे ज़मीन के कार्य के लिए मैं 2 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ। तो सब बोल रहे प्रभु चक्कर लगा, चिंता मत कर, हमारे बच्चों का आ रहा है एग्जाम है। मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा वो रेवेन्यू से, वो ये करता है। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो भगवान से स्पेशल प्रार्थना की कि जो जो दे रहे सबका हो जाए, कम से कम हमको इस तरह भटकना नहीं पड़ेगा। तो भगवद गीता का एक जो सेक्शन है 4th चैप्टर में, जो मेरा फेवरेट सेक्शन है, 4th चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान। भगवान ने भगवद गीता के 2 अध्याय में आत्मा का ज्ञान दिया है, उसको सांख्य योग कहते हैं, सांख्य दर्शन। लेकिन 4थे अध्याय का नाम दिव्य ज्ञान रखा है। ये मेरा पसंदीदा सेक्शन है। क्यों सेक्शन ये पसंदीदा है? या दिव्य ज्ञान का अर्थ क्या है? यहाँ भगवान अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। कल जन्माष्टमी है तो हमको ये आइडेंटिटी रेलेवेंट है आज समझने के लिए। 2 अध्याय में आत्मा और शरीर का ज्ञान है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है। देखिए, आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत इस ज्ञान से होती है, शरीर और आत्मा में भेद। आध्यात्मिक शब्द का अर्थ क्या है साहिल? आध्यात्मिक, ये बहुत कॉमन वर्ड है, इसका अर्थ क्या है? नहीं, इसका इंग्लिश वर्ड क्या है? स्पिरिचुअल। देखिए वर्ड कितना सिस्टमेटिक डिराइव किया गया। स्पिरिचुअल वर्ड आया स्पिरिट से, यानी आत्मा। आध्यात्मिक शब्द आया आत्मा से, इसको उर्दू में कहते हैं रूहानियत। वर्ड आया रूह से। ये वर्ड डिराइव होता है ना, तो उसका एक कॉमन रूट है। तो आत्मा से वर्ड बना आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत होती है शरीर और आत्मा में अंतर से। मैं बारंबार मैं कई बार इस विषय में बोलता हूँ कि कभी कभी आप यूट्यूब खोलिए, अगर आप कोई इस तरह बीच में एडवर्टाइजमेंट आता है तो कोई एक अचानक से कोई देवी जी आएंगी और बोले, एकदम से आके शांति से बोलेगी आपको शांति चाहिए, आपको कामनेस चाहिए, मतलब ऐसे इशारे कर करके, मतलब इतना प्रेम से बोलेंगे कि आदमी हाँ बताइए कहाँ शांति मिलेगी? आपके पास ही शांति मिलेगी और कहीं नहीं है। आदमी इतना दीवाना हो जाता है कि आपको छोड़ के शांति और कहीं नहीं है। लेकिन शांति, शरीर का सुख और मन की शांति, ये कॉमन वर्ड्स हैं। शरीर को क्या चाहिए? सुख चाहिए, और मन को क्या चाहिए? शांति चाहिए। परंतु मन भगवद गीता के अनुसार एक मैटर है। मन आत्मा से अलग है। शरीर है ग्रॉस बॉडी, सूक्ष्म शरीर है मन, लेकिन आत्मा इससे परे है। तो आप अधिकतर कभी भी कहीं भी जाएंगे, बचपन से आज तक हम स्पिरिचुअलिटी को खोज रहे हैं। मतलब ध्यान करो, मतलब क्या करो? मन को स्थिर करो। ये मन को स्थिर करना, मन रिलेटिव जितने एक्सरसाइजेस है, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है। ये क्या है? ये प्री रिक्विजिटिव है अध्यात्म के लिए, मतलब एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, पर ये अध्यात्म नहीं है। मेंटल एक्सरसाइज, माइंड को स्थिर करना, मन को शांत करना, ये सब जो सिद्धांत हैं, ये एक एस्पेक्ट है स्पिरिचुअलिटी में, इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। क्यों ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है? क्योंकि मन तो खुद मैटर है। मन से परे आत्मा है जो स्पिरिचुअल सब्सटेंस है, और उस आत्मा विषयक जो दर्शन है उसको कहते हैं आध्यात्म। तो भगवद गीता के 2 अध्याय में आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया है, आत्मा विषय का ज्ञान शुरू हो गया। भगवान दे रहे हैं शरीर और आत्मा में अंतर। कोई भी स्पिरिचुअल लाइफ की यहां पे शुरुआत होती है, लेकिन उसको दिव्य ज्ञान नहीं कहा गया। उसके लिए वहां पे वर्ड दिव्य ज्ञान यूज नहीं किया। दिव्य ज्ञान का प्रवचन शुरू हुआ है 4थे अध्याय में, जहां भगवान अपने विषय में बोलना शुरू कर रहे हैं, यानी शरीर और आत्मा। और अब देखो आश्चर्य की बात है, आप मैक्सिमम आध्यात्मिक संस्थाओं में जा सकते हैं या अलग अलग दर्शन पढ़ सकते हैं, उनका रियलाइजेशन खत्म हो जाता है कहाँ पे जाकर के? अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, यहाँ पे जाकर उनका रिलेशन खत्म हो जाता है। लेकिन भगवद गीता शुरू यहाँ से होती है, मैं आत्मा हूँ। मथुरा में एक बहुत बड़ा एक संस्था है, उनका बहुत बड़ा टेम्पल भी है, लेकिन वो अभी टूट गया काइंड ऑफ। तो उन लोग का एक नारा है, शाकाहारी बनो। बहुत बड़ा मतलब ग्रुप है। हाँ हाँ, वो 130 ईयर्स जिए थे।
उनका जो कंक्लूजन है वो क्या है, शाकाहारी बनो। मतलब पूरी जो सोसाइटी की जो फिलॉसफी है उसका लास्ट अंत क्या है, शाकाहारी बनो। और हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, केवल शाकाहारी नहीं, प्याज लहसुन में नहीं, जो खाओ भगवान को भोग लगा खाओ मिनिमम। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें कुछ गलत नहीं है, परंतु विभिन्न प्रकार की चेतना के लोग विभिन्न प्रकार के फिलॉसफी से आकर्षित होते हैं। परंतु हम जिस फिलॉसफी की बात कर रहे हैं वो शुरुआत ही यहाँ से हो रही है कि हम आत्मा है। जहाँ पे जाकर के सारी फिलॉसफियाँ खत्म हो जाती है वहाँ से भगवद गीता शुरू हो रही है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये दूसरे अध्याय में भगवान इसका प्रवचन किया। मतलब पहला प्रवचन भगवान ने अर्जुन को जो किया, यह शरीर और आत्मा का अंतर। जो पहला उपदेश भगवान ने अगर अर्जुन को दिया तो ये बोला। क्यों दिया यह उपदेश अर्जुन को भगवान ने, क्या जरूरत पड़ी? अर्जुन ने भगवद गीता के पहले अध्याय में 5 कारण बोले कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, क्यों मैं लड़ूंगा नहीं। अर्जुन को पता है कि धर्म युद्ध है, लड़ना चाहिए, नहीं लड़के मैं अपने कर्तव्य से भाग रहा हूं, बात सही है, अर्जुन जानता है। लेकिन फिर अर्जुन युद्ध क्यों नहीं किया? तो बड़ा सुंदर सिनॉप्सिस है। भगवान क्या किए, अर्जुन के रथ को ले गए और दोनों सेनाओं के बीच जाके रख दिया। अर्जुन नहीं बोला कि कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन लड़ने आया है। यहां तक बोल दी कि दुर्बुद्धे दुर्योधन के साथ में कौन कौन है, जरा देखूं तो सही। बड़े चाव में जाके बोल दिया। और भगवान ने बिल्कुल ऐसे पोजीशन में रथ को जाके खड़ा किए जहां सामने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य थे। और भगवान ऐसे उंगली दिखा के बोले देख लो। एक कारण है उंगली दिखाने का, क्यों? क्योंकि भैया बताने का, भैया ये इनने तुमको पाल पोस के बड़ा किया है, आज तुमको इनके ऊपर तीर चलाना है। ये लाइफ में सबसे कठिन सिनेरियो होता है कि आपके सबसे निकटतम व्यक्ति के साथ आपको न्याय करना पड़े। बाप रे बाप, कठिन है ना, है ना? कठिन है कि नहीं है? इसलिए भगवान क्या किए, बिल्कुल उस स्ट्रेटेजिक पोजीशन में जाकर, कारण था भगवान को पता है कि यहाँ पे जाके रखूंगा, दुर्योधन के जाके सामने रखूंगा तो इनका खून गर्म होगा, लेकिन भीष्म के सामने जाके रखूंगा तो साहब खून ठंडा पड़ जाएगा, सारा उत्साह। और भगवान तो चाहते थे ठंडा पड़े, क्यों? क्योंकि ठंडा पड़ेगा तो मैं गीता का प्रवचन करूंगा। भगवान तो अवसर खोज रहे थे। अच्छा, भगवान अर्जुन को क्यों मोहित किए, इस तरह कन्फ्यूजन क्यों किए? एक्चुअली क्या होता है, आचार्य लोग बताते हैं, ऐसे मान लीजिए संगीत तुम्हारी बहन है, कोई बहन नहीं है, असद ब्रो आपकी बहन है, तुम्हारी बहन है मानो, ठीक है? तो तुम्हारी बहन है और तुम्हारी शादी हो गई, मानो तुम्हारी बहन घर पे, तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी बहन की मानो शादी नहीं हुई, तुम्हारी शादी हो गई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब तुम्हारी माँ को तुम्हारी पत्नी को कुछ सिखाना है, तुम्हारी माँ को तुम्हारी पत्नी को कुछ मतलब करेक्शन देना है कि ऐसा नहीं ऐसा करते हैं, तो डायरेक्टली तुम्हारी पत्नी को नहीं बोलेगी, वो तुम्हारी बहन को बोल के बोलेगी क्यों ससुराल में तो ऐसा करेगी। मतलब वो डायरेक्टली आपकी पत्नी को नहीं बोल पा रही हैं, तो वो उनकी बेटी को बोल करके इनडायरेक्टली इंडिकेशन दे रही है अपनी बहू को। एक जनरल सिस्टम होता है। उस तरीके से भगवान अपने भक्तों को इस तरह पोजीशन में डाल करके समाज को शिक्षा देते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को ऐसी पोजीशन में डाल दिया जहां अर्जुन जाकर के भयंकर बिविल्डर हो गया। अर्जुन, महाभारत में लिखा है, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर अर्जुन को किसी ने बोल दिया कि मेरे अपना धनुष रख दो, तो जो मुझे बोलेगा अपना धनुष नीचे रख दो, मैं उसको वध कर दूंगा। मतलब इतना पहले के क्षत्रिय लोग, मतलब देखिए अर्जुन जैसे क्षत्रिय था। मैं विवेक बिंद्रा का एक वीडियो में देख रहा था, महाराणा प्रताप के साथ युद्ध हुआ था अकबर के सेनापति का, तो ऐसा तलवार चलाया कि भैया आदमी सहित घोड़ा कट गया पूरे 2 भाग में। 500-600 साल पहले ऐसा, 800-700 साल पहले ऐसा होता था। मतलब इस तरह के क्षत्रिय होते थे। ये तो रीसेंट हिस्ट्री है कि मतलब 80-90 किलो की तो तलवार थी, तो आदमी कितना किलो का होगा, उसका घोड़ा कितने किलो का होगा, उसकी तलवार कितने किलो की होगी, और कैसे चलाता होगा। और ऐसा चलाया कि सेनापति, अकबर के सेनापति का ऐसे काटा कि पूरे 2 भाग में उसको बाइफरकेट कर दिया, जो जरासंध अलग अलग 2 था। और ये हिस्ट्री अभी रीसेंट हिस्ट्री है, 800 साल पहले की हिस्ट्री है। तो क्षत्रिय कैसे होते होंगे आप समझ लीजिए। आप पुराने किलों में जाइए तो इतनी ऊंची ऊंची उनकी सीढ़ियाँ होती है, हम नहीं चल सकते उस पर, एटलीस्ट मैं तो नहीं चढ़ सकता, मेरे लिए तो भारी डिफिकल्ट है। लेकिन उस ज़माने में वो लोग उसको नॉर्मल सीढ़ी की तरह ऊपर नीचे होते थे। तो आप समझ लीजिए कितने हट्टे कट्टे लोग होते होंगे और क्या उनकी शक्ति होती होगी, क्या उनका रुतबा होता होगा।
तो अर्जुन कितना क्षत्रिय उसका गुण, मतलब कितना रजोगुण होता कि जिसने मुझे बोल दिया कि धनुष रखो उसको काट दूंगा सबसे पहले तो मैं। और वो अर्जुन जाके बोला अरे मेरे से धनुष नहीं संभालते बन रहा, इसको हाथ से फिसल रहा है, कांप रहा हूँ। ये अर्जुन के साथ नहीं, सबके साथ है। लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है जब हम कांपते हैं, जब हम हमारे हाथ से हमारे अस्त्र शस्त्र छूट जाते हैं, कुछ नहीं होता। कई बार बिविल्डरमेंट की स्थिति आती है। तो अर्जुन ने कई कारण दिए मैं लड़ाई क्यों नहीं करूँगा। तो पहला कारण दिया कि मुझे दया आ रही है, अरे इनने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, इनने मुझे गोद में खिलाया, इनने मुझे पढ़ाया लिखाया, और आज मैं उनको मारूंगा नहीं। आउट ऑफ कंपैशन कि मुझे दया आ रही है, मैं नहीं कर सकता। तो अर्जुन ने कहा कि मैं दया के कारण युद्ध नहीं करूंगा। दूसरा कारण अर्जुन ने बताया कि अरे भैया मैं युद्ध करूंगा, जीत जाऊंगा, दिखाऊंगा किसको। भाई आपका मान लीजिए यूपीएससी में आप आईएएस बन गए, ठीक है, मान लीजिए शुभम प्रभु अभी आईएएस हो गए, तो सबसे पहले किसको दिखाओगे? तो और भाई को दिखाओगे ना, देख मम्मी को दिखाओगे मम्मी को दिखाओगे, देखो कर लिया। और मम्मी पूरे मोहल्ले को दिखाएंगी मेरा लड़का आईएएस हो गया। अब हमारे मोहल्ले में कोई है ही नहीं, सुख कैसे लेता आदमी? सफलता जब थोड़ा प्रदर्शन करेगा, दिखाएगा, थोड़ा झंडे पीटेगा, तब हु हल्ला होगा, तब तो सुख मिलेगा ना। अब कोई है ही नहीं हु हल्ला करने के लिए, तो सुख काहे का? तो अर्जुन कह रहा है कि भैया मैं जिनको दिखा करके राज भोग करता, देखो मेरा राज है ऐसा ऐसा, वही नहीं है, तो काहे का सुख? बहुत कॉमन प्रैक्टिकल बात अर्जुन ने बोली। फिर अर्जुन कह रहा है कि अरे मैं अगर गुरुजनों को मारूंगा, हमारे सीनियर्स को मारूंगा, मुझे पाप लगेगा। तो इस तरीके से अर्जुन ने ये 3 रीज़न बताए, 2 और टोटल 5 रीज़न दिए अर्जुन ने। तो भगवान ने पहले अध्याय के रीज़न सुने और बिल्कुल सिस्टमेटिक से रैपिड फायर राउंड होता है ना कि आपको उस सीक्वेंस से बताना पड़ता है, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे गए उस सीक्वेंस में आंसर देना पड़ता है। तो उसी सीक्वेंस से भगवान ने आंसर देना शुरू किया। कंपैशन के पॉइंट का खंडन किया भगवान ने ये कह करके कि तुम क्या कंपैशन कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि मैं उनको मारूंगा नहीं, तुम नहीं मारोगे तो मरेंगे वो। तो अगर तुम नहीं भी मारोगे तो भैया वो तो शरीर और आत्मा है, आत्मा तो चली जाएगी एक ना एक दिन, शरीर तो निकलेगा ही, एक दिन तो शरीर छूटेगा ही। तुम नहीं भी मारोगे तो समय उनको मार देगा। और बोले तुम क्या कंपैशन की बात कर रहे हो? भैया तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे गुरुजी तो पुराने, दोनों ने पुराना कपड़ा पहन रखा है, अगर उनको पुराना कपड़ा छुड़ा के नया कपड़ा तुम दे रहोगे तो ये तो ज़्यादा बड़ी कंपैशन है ना। तुम कह रहे हो नहीं नहीं उसी पुराने कपड़े को चिथड़े मार के रखना है, समहाउ सिलाई विलाई करके रखना है। बोले ये क्या कंपैशन है? समझ आ रहा है कि तुम कह रहे हो कि मैं गुरुजनों को मारूंगा नहीं, भीष्म पितामह को मारूंगा नहीं, इनको उनको मारूंगा नहीं, भाइयों को मारूंगा नहीं, तो तुम नहीं मारोगे तो मरेंगे नहीं, वो तो वैसे भी मारेंगे। तो तुम क्या कर रहे हो फिर? तुम ये सोच के युद्ध नहीं कर रहे, ये सोच के अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे कि वो मर जाएंगे, तो भैया वो तो वैसे भी मारेंगे। तुम नहीं भी मारोगे तो मरेंगे। तो अर्जुन के इस पॉइंट का खंडन कर दिया। तो कंपैशन के पॉइंट को खंडन करने के लिए भगवान ने सांख्य दर्शन दिया, आत्मा और शरीर का ज्ञान दिया। दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से लेकर के भगवान 30 नंबर श्लोक तक ये दर्शन बोले। फिर अर्जुन ने दूसरा तर्क दिया कि मेरे को मजा नहीं लगेगा युद्ध, मतलब एंजॉय कैसे करूंगा, सब मर जाएंगे तो भगवान कह रहे अरे भैया तुम कह रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे क्योंकि मेरा एंजॉयमेंट बाधित होगा, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, मेरा जो भोग होगा वो इनके खून से लता पता रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम युद्ध नहीं करोगे ना तो ये लोग ये नहीं बोलेंगे कि तुमको दया आ गई, कि तुमने दया दिखा दी, या तुमने ये सोचा कि मैं अकेले कैसे भोग करूंगा। वो तो सोचेंगे डर गया, कायर है। और एक क्षत्रिय के लिए जो है, एक क्षत्रिय के लिए मतलब जो इनफेमी है, क्या बोलते हैं उसको, अपमान है, वो मृत्यु से भी बदतर है। तो तुम सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करके बहुत खुश रहूंगा, बेटा इतनी तुम्हारी इंसल्ट होगी समाज में, किसी को मुंह नहीं दिखा पाओगे। और क्षत्रिय जैसे क्षत्रिय के लिए तो जो अपमान है मृत्यु से भी बदतर है। आज भी आप ये देखिए, ये क्षत्रियों का गुण होता है, वो अपमान सहन नहीं कर सकते। जैसे कर्ण दर्द सहन कर गया, इतना उसको बिच्छू काट रहा है, लेकिन जरा सा अपमान क्या मिल गया, पूरा जीवन उसको सहन नहीं कर पाया। ध्रुव महाराज 6 महीने की तपस्या कितना कष्ट सहन कर गए, लेकिन सौतेली माँ ने थोड़ा सा अपमान कर दिया, वो सहन नहीं कर पाए। ये क्षत्रिय का गुण होता है, ये अपमान सहन नहीं कर पाता।
और कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, फेमस श्लोक है भगवद गीता का, कह रहे हारोगे तो स्वर्ग भोगोगे और जीतोगे तो धरती का राज भोगोगे, तो क्यों तुम पीछे हट रहे हो। तो अर्जुन के एंजॉयमेंट के पॉइंट का खंडन कर दिया भगवान ने। ये दूसरे अध्याय के 31 नंबर श्लोक से 38 नंबर श्लोक तक भगवान ने इस बात को बोला। फिर अर्जुन ने तीसरा पक्ष रखा कि अगर मैं मारूंगा, परिवार के लोगों को मारूंगा, हमारे परिवार के वरिष्ठ जनों को मारूंगा, तो वरिष्ठ जनों को मार करके मुझे मतलब पाप लगेगा। तो भगवान ने कहा नहीं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथो युद्धा युजस्वम नैवम पापम अवाप्स्यसि। अगर तुम ब्यूटीफुली कार्य करोगे, बिना रिजल्ट से अटैच हुए, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, इस चेतना के साथ तुम अपने कर्तव्य पालन करोगे, अटैच नहीं होगे, तो तुम कभी नैवम पापम अवाप्स्यसि, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम तो अपना कर्तव्य पालन कर रहे हो। तुम अपने निजी स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम कर्तव्य, एक क्षत्रिय का कर्तव्य पालन, तुम अपने सुख भोग के लिए, राजभोग के लिए तुम लड़ नहीं रहे हो। एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि समाज को धर्म के रास्ते पे लेकर के जाए, समृद्धि के रास्ते पे लेकर जाए। तुम कर्तव्य पालन करने के लिए युद्ध कर रहे हो। अगर तुम इस भावना से कर रहे हो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यानी पहले भगवान ने बोले ज्ञान का वर्णन किया, सांख्य का वर्णन किया, फिर उन्होंने कर्म कांड का वर्णन किया, कर्म का वर्णन किया कि तुम्हें कर्म करना चाहिए क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी निंदा होगी। अब भगवान ने कर्म को और ज्ञान को जोड़ दिया, इसको कहते हैं कर्म योग, इसमें पाप नहीं लगेगा। तो भगवान ने फिर कर्म योग का वर्णन किया। तो ये जो ज्ञान मैं जिसकी बात कर रहा हूं, आत्मा का ज्ञान, ये दूसरे अध्याय में चर्चा किया गया है, परंतु इसको दिव्य ज्ञान नहीं कहा गया। ये आध्यात्मिक ज्ञान है एक तरह का, पर आध्यात्मिक ज्ञान के भी दो पहलू होते हैं। एक होता है आत्म तत्व विज्ञान, आत्मा से संबंधित ज्ञान, एक होता है भगवत तत्व विज्ञान, भगवान से संबंधित ज्ञान। आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, कोई भी फिलॉसफी पे जाएंगे, तो आपको आत्म तत्व विज्ञान सब देंगे। आप कोई भी यूट्यूब पे कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर उठा लीजिए, कोई भी स्पिरिचुअल स्पीकर उठा लीजिए, आत्म तत्व विज्ञान सबका सेम है। और आत्म तत्व विज्ञान सबका कॉमन है कि हम शरीर नियम आत्मा है, शरीर के बंधन में है, प्रकृति के तीनों गुणों से द्वारा बाधित है, और इस तरह जो भी फिलॉसफी है, ये सब देंगे आपको, कॉमन है। लेकिन भगवत तत्व विज्ञान आपको हर जगह नहीं मिलेगा। भगवत तत्व विज्ञान की क्लियरिटी हर जगह नहीं मिलेगी। तो चौथे अध्याय में भगवान भगवत तत्व विज्ञान का विश्लेषण कर रहे हैं, अपने विषय में बता रहे हैं मैं कौन हूं। कभी कभी लोग इस तरह हमसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपकी सोसाइटी है, एक कॉमन क्वेश्चन आता है। हम इस तरह, हमसे भी पहले पूछे थे जब हम इस्कॉन में जुड़े थे, तो लोग पूछते थे इस्कॉन ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं। तो ऐसा नहीं कि हम आंख बंद करके इस्कॉन में आ गए। हम बहुत विभिन्न प्रकार की चर्चा, बहुत विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में विभिन्न प्रकार के दर्शनों को देख करके, पढ़ करके, सुन करके आए हैं। लेकिन क्या कंक्लूजन मैं प्राप्त किया हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आत्म तत्व विज्ञान तो हर जगह मिलता है, मिलेगा, क्योंकि कॉमन है। उपनिषदों में, वेदों में, हर पुराणों में, हर जगह आत्म तत्व विज्ञान तो बहुत क्लियरिटी से मिल जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। भाई आत्मा को समझना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। कोई मर गया, आपने डेड बॉडी देखी है, तो भाई 2 मिनट पहले चल रहा था, मर गया, कहाँ गया। यानी आत्मा को समझना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये कॉमन सेंस से व्यक्ति समझ सकता है। जैसे कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि यहाँ वायर के अंदर करंट है, आपको देखना जरूरत नहीं है, कि आपको टच करना भी जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि लाइट जल रही है मतलब उसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो जीवन है, चेतना है, मतलब आत्मा है, कॉमन सेंस है। और जीवन चला गया, चेतना चली गई, मतलब क्या चला गया, कुछ मिसिंग है, आत्मा चली गई। उसके लिए बहुत रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन भगवत तत्व विज्ञान, भगवान कौन है, ये जानना थोड़ा सा टिपिकल मैटर है। तो चौथे अध्याय में भगवान खुद इस विषय में बोल रहे हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम। ये 6-7 श्लोकों का एक सेट है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपसे, अगले 5 मिनट 10 मिनट में हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनुवे प्राह मनुर इच्छवा के अब्रवीत। क्योंकि ये मेरा फेवरेट सेक्शन है, इसलिए मैंने कई बार बोला होगा, आपने कई बार सुना होगा, है ना, कई बार मैं इस पर बोलता रहता हूँ। इमं विवस्वते योगम, इस योग को, इस दिव्य ज्ञान को मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने उनके पुत्र मनु को, और मनु ने उनके पुत्र इच्छवाकु को दिया।
नहीं, सूर्य के पुत्र कौन? मनु। मनु के पुत्र कौन? इक्ष्वाकु। ये मनु वही है जिन्होंने मनु संहिता लिखी है, स्वयंभू मनु। मनु जानते कौन होता है? जैसे हमारा कैलकुलेशन होता है, एक दिन, एक महीना, एक साल, एक डिकेड, एक सेंचुरी, एक मिलेनियम, इस समय की इकाई है ना। उस तरीके से ब्रह्मा जी का एक दिन, जिसको 14 भाग में बांट दीजिए। एक दिन मतलब डे टाइम, नाइट टाइम नहीं, ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे, ये 14 भाग में बांट दीजिए तो 14 मनु होते हैं। जैसे एक फैक्ट्री में शिफ्ट लगती है, जब शिफ्ट लगती है तो लेबर चेंज हो जाएगा, मैनेजर चेंज हो जाएगा, वॉचमैन चेंज हो जाएंगे, सुपरवाइज़र चेंज हो जाएंगे, रॉ मटेरियल देने वाला चेंज हो जाएगा, सप्लाई करने वाला चेंज हो जाएगा, आउटपुट लेने वाला चेंज हो, सारे लोग चेंज हो जाते हैं। सुबह की शिफ्ट में सारे अलग रहते हैं, शाम की शिफ्ट में सारे अलग रहते हैं, रात की शिफ्ट में सारे अलग रहते हैं। तो शिफ्ट लगती है। उस तरह ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार शिफ्ट चेंज होती है। उसको कहते हैं मनु का काल, मनवंतर, मनुवंतर, मनु का काल। तो एक दिन में ब्रह्मा जी के 12 घंटे में कितने मनु होते हैं? 14 मनु। अभी कौन सा मनु चल रहा है? 7वां मनु। इसका नाम है वैवस्वत मनु। भगवान ने किसको ज्ञान दिया? वैवस्वत मनु को ज्ञान दिया। ये 7वें मनु की बात हो रही है। सॉरी, मैं गलत बोल गया, स्वयंभू मनु को नहीं, ये मनु संहिता वाले मनु को ज्ञान नहीं दिया, ये वैवस्वत मनु को ज्ञान दिया। अभी चल रहा है वैवस्वत मनु। विवस्वान के पुत्र वैवस्वत। विवस्वान कौन है? सूर्यदेव। उनके पुत्र वैवस्वत, उनको भगवान ने ज्ञान दिया। ये बात भगवान बोल रहे हैं। इमं विवस्वते योगम, इस योग को मैंने वैवस्वत को दिया। हाँ, पहले विवस्वान को दिया, उनके पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश वो वंश जिसमें आगे चल के भगवान रामचंद्र आए। और इमं आगे बोल रहे हैं, इस प्रकार से ये ज्ञान परंपरा में आ रहा था। इमं राज ऋषियो विदु, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु। ये जो ज्ञान है ये परंपरा में आ रहा था। किनके बीच में? राज ऋषि। राज ऋषि मतलब ऐसे राजा जिनका आचरण ऋषि के जैसा है। आजकल हैं ऐसे राजा जिनका आचरण दस्यु, डाकू के जैसा है। लेकिन ये ज्ञान किनके लिए बना है? ये बोलने का भगवान का कारण जानते हैं क्यों भगवान बोल रहे हैं? लोग बोलते हैं ना भगवत गीता किसके लिए? जो समाज में कुछ नहीं कर पाया, गरीब है, हारा हुआ है, थका हुआ है, जिसने जीवन में कुछ नहीं प्राप्त किया, गीता ही है उनके लिए। हम तो समृद्ध हैं, हम तो सफल हैं, हमारे लिए भगवत गीता क्यों? हम क्यों पढ़ें? उनका आंसर भगवान दे रहे हैं, भैया किसके लिए ज्ञान? राज ऋषि। ऐसे राजाओं के लिए था जिनका आचरण ऋषि की तरह था। छोटे मोटे आदमी के लिए ज्ञान नहीं है। ऐसा बताया जाता है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में, जब शुकदेव गोस्वामी गंगा के तट पे पहुंच रहे हैं प्रवचन करने के लिए, परीक्षित महाराज को बोलने के लिए, तो बहुत सारे बच्चे और गांव के लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी पूरा बहुत सुंदर शरीर और बिल्कुल नग्न, उनको शरीर कोई शुद्ध नहीं है और चल के जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे बच्चे दौड़ रहे हैं, कुछ पत्थर भी उछाल रहे हैं, कुछ मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, देख रहे हैं आश्चर्य करके। लोग चल रहे हैं उनके पीछे पीछे, कौन है कहाँ क्या, गाँव के लोग। लेकिन जाके देखा कि शुकदेव गोस्वामी पहुँचे एक सभा में, तो बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े ऋषि मुनि मतलब नारद मुनि, उनके गुरुजी व्यासदेव, इनके मतलब व्यासदेव इनके पिता शुकदेव गोस्वामी के, व्यासदेव के पिता पराशर मुनि, उसके बाद व्यासदेव के गुरुजी नारद मुनि, परशुराम, और सब लोग अपने अपने शिष्यों को लेकर के आए हुए, अकेले नहीं आए। जैसे भीष्म पितामह का प्रसंग आता है महाभारत में, श्रीमद् भागवतम में भी, कि जब भीष्म पितामह का ज्ञान देने का अवसर आया ना, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि अकेले नहीं, अपने पूरे चेले चपाटे लेकर के आए कि भैया आज भारी प्रेजेंटेशन होने वाला है। इमेजिन करिए कैसा प्रेजेंटेशन, कि पूरे शेष मतलब बाणों के शैया में लेटे हुए हैं, ऐसा क्या उपदेश देने वाले हैं, सोचिए जरा। अभी हमको जरा सा कुछ कटपट जाए तो आप बोले उपदेश दीजिए प्रभु जी, बारे बंद करो कैमरा, कोई उपदेश नहीं, दर्द हो रहा है। भीष्म पितामह की क्या हालत थी कि बाणों की शैया में लेटे हुए हैं और अब उनको उपदेश देना है। क्या बोलेंगे ऐसा, सोचिए किस मूवमेंट में बोल रहे हैं। और क्या बात, तो लोग कहते हैं कि शास्त्र में सब माइथोलॉजी है,
मजाक, मतलब कुछ सत्यता नहीं है। मतलब भीष्म पितामह क्या ऐसी हालत में क्या मजाक करेंगे कि नेटफ्लिक्स या अमेजोन कहानियां सुनाएंगे? क्या करेंगे क्या? इमेजिन करिए जरा आप, मतलब किस हालत में, मतलब इमेजिन करिए बाणों की शैया पे लेटा हुआ आदमी वो क्या प्रवचन करेगा? वो क्या कोई जोक सुनाएगा? करेगा क्या? क्या मिथ बोलेगा? वो जो दे रहे हैं मतलब हाईएस्ट रियलाइजेशन है। और इसलिए उनको सुनने के लिए ब्रह्मांड के ऊपर के लोगों के भी जितने ऋषि मुनि हैं, सब ऋषि मुनि अपने चेले चपाटे लेकर के आए कि भैया आज, मतलब आज गुरुजी भी बैठ के सुन रहे हैं, चेले भी बैठ के सुन रहे हैं, सब इतना भारी प्रवचन होने वाला है। सेम प्रवचन देने वाले सुखदेव गोस्वामी। तो जब सुखदेव गोस्वामी पहुंचे उस सभा में तो सब उठ के खड़े हो गए, उनके पिता उठ के खड़े हो गए, या शायद पिता खड़े नहीं हुए आउट ऑफ, लेकिन बाकी सब उठ के खड़े हो गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि उठ के खड़े हो गए। तो ये जो बच्चे जो पीछे पीछे दौड़ दौड़ के आ रहे थे, बच्चे कुछ गांव के लोग, इन्होंने देखा ये अपना यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, ये बड़े बड़े लोग बैठे, चलो यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे कुछ बड़ी चर्चा करेंगे, अपन के बस की बात नहीं है, अपन वी आर नॉट क्वालिफाइड टू एंटर इनटू दिस असेंबली। तो सोचिए वो श्रीमद् भागवतम भगवद गीता किस लेवल, किस तख्ते के लोगों के लिए। और आजकल के लोग की मान्यता क्या है? जो जीवन में कुछ नहीं कर पाए उसके लिए भगवद गीता है। ये सुमेधसा जिनकी इंटेलिजेंस बहुत प्रखर है उनके लिए ये शास्त्र है, सब समझ भी नहीं पाएंगे। इमम राज ऋषियों विदु। तो भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार ये परंपरा में ज्ञान राज ऋषियों के बीच में आ रहा था, लेकिन समय के साथ ये ज्ञान, क्योंकि समय के साथ ये परंपरा विलुप्त हो गई, इसलिए अर्जुन मैं तुम्हें फिर से इस ज्ञान को दे रहा हूं। क्योंकि समय के साथ परंपरा टूट जाती है, हम देखते हैं, ये स्वाभाविक है कि समय एक ऐसी चीज़ है जो डिग्रेड करता है। मेटेरियल जगत में हर चीज़ डिग्रेड होती है, समय के साथ में हर चीज़ डिग्रेड होती है। शरीर डिग्रेड हो जाएगा, हमारे इंटेलिजेंस डिग्रेड हो जाएगी, मेमोरी डिग्रेड हो जाएगी। अभी किताब पढ़ लो तो पढ़ लो, बाद में कुछ समझ घुसेगा नहीं, क्योंकि अभी हमारी कैप्चरिंग वाली एज है। अभी हारमोनियम सीख लिया, मृदंग सीख लिया तो सीख लिया, 40-50 साल की उम्र में करने वाले करते हैं, लेकिन बहुत हार्डली। एजुकेशन प्राप्त, प्रभुपाद बोलते हैं कि आपकी संस्था में युवक लोग ही क्यों हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं कि युवक अवस्था ऐसी है कि जिसमें भाई सारे, प्रभुपाद तुरंत आंसर दिए कि आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में युवक लोग की एंट्री क्यों है? क्योंकि युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां पे कैप्चरिंग पावर रहती है। तो समय के साथ चीजें डिग्रेड कर जाती है, तो परंपरा डिग्रेड करती है, डिग्रेड कर गई। तो अर्जुन इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान फिर से दे रहा हूं। तो अर्जुन बोला मुझे ही क्यों दे रहे हैं आप? क्या कारण है आप मुझे ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं? मेरे अंदर आपने ऐसा क्या गुण देखा? तो भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम एतद उत्तमम। अर्जुन पहली बात तो तुम मेरे भक्त हो, यानी इस ज्ञान को सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, भक्त समझ पाएगा। और तुम मेरे मित्र हो, मित्र मतलब तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। जिसके हृदय में ईर्ष्या होगी, भगवान अपने आप को इसी सेक्शन में बोलेंगे कि मैं भगवान हूँ। तो अर्जुन मित्र होने का तो इसका ईर्ष्या होनी चाहिए, अरे तुम भगवान हो। मैं उदाहरण, इसका प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए ईर्ष्या कैसे होती है। जैसे मान लीजिए आपने एक एग्ज़ाम दिया और शुभम ने एक एग्ज़ाम दिया, शुभम का सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हुआ। अब साथ में पढ़े, साथ में लिखे, साथ में खाए, साथ में पिए, साथ में रहते हैं, उसका हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, ईर्ष्या होगी कि नहीं होगी? सच से बताओ, क्यों नारायण प्रभु? ईर्ष्या होगा, स्वाभाविक है, ईर्ष्या होगा, है ना। मतलब आप दोनों दोस्त चल रहे हैं और अचानक से शुभ ने बोला पता है मैं आईएएस बन गया, मैं आईएएस हूँ, तो दूसरे को क्या होगा? तुम्हें नहीं होगा तो तुम परम भागवत हो तो अलग बात है मानो, लेकिन इन जनरल आदमी को ईर्ष्या होगा, स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन कृष्ण और अर्जुन बात कर रहे हैं और तुरंत कृष्ण बता रहे पता है मैं कौन हूँ? मैं भगवान हूँ। मतलब कहाँ आईएएस, कहाँ भगवान? तो कितना अर्जुन को ईर्ष्या होना चाहिए? कह रहे तुम देखिए, मान लीजिए कोई बोले कि फलाने, मतलब केरल के किसी गांव में किसी ने आईएएस क्लियर कर लिया, तो वह फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे भाई ने क्लियर कर लिया, तुमने नहीं किया। ईर्ष्या दूर के आदमी से नहीं होती है, ईर्ष्या सबसे पास वाले आदमी से होती है, देखा गया है, होता है, जीव की प्रवृत्ति है। लेकिन अर्जुन को ये भगवान बोले तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नहीं है, इसलिए तुम इस ज्ञान को समझ सकते हो, तुम मेरी बात को लाइटली नहीं लोगे।
तो अर्जुन ने तुरंत एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा, कृष्ण एक बात बताइए यार, आपका डेट ऑफ बर्थ मेरा डेट ऑफ बर्थ तो बिल्कुल पास पास है ना, और आप कह रहे हैं कि जाके सूर्यदेव को मैंने ज्ञान दिया, तो आपने ज्ञान दिया, ये कैसे संभव है? अर्जुन चाहता तो मजाक कर, समझ सकता, लगता है मजाक कर रहे हैं, फालतू बात बोल रहे हैं, लेकिन अर्जुन कभी कृष्ण की बात को मजाक नहीं लिया। एक जनरल क्वेश्चन है ना कि भाई कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने क्यों ज्ञान सूर्यदेव को दिया, हमारे आसिफ प्रभु बोले कि मोदी जी को तो मैंने पढ़ाया है पॉसिबल है? एनीवे, तो कृष्ण ने जब अर्जुन को कहा कि ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया, तो अर्जुन तुरंत प्रश्न पूछता है, अरे आपका और मैं, हम तो आसपास के हैं ना, तो मैं कैसे समझूं कि आपने ज्ञान दिया? तब कृष्ण अपनी आइडेंटिटी बोलना शुरू कर रहे हैं। ये आइडेंटिटी बोलना भी जरूरत था बीच में। क्यों जरूरत था? अर्जुन लाइटली ले सकता था गीता को, लेकिन कृष्ण ने बता दिया जब मैं कौन हूँ। जैसे मान लीजिए आप IPS है मान लीजिए, लेकिन आपको कहीं पर डाका डालना है, मतलब रेड डालना है, एक ही बात है है ना, और आप विदाउट यूनिफॉर्म गए हैं, है ना, तो कोई आपको भाव नहीं देगा। भाव नहीं देखा तो आप क्या करोगे? फिर आप अपना बैज निकाल के दिखाओगे, जैसे वो CID में आता है ना, क्या ऐसा निकाल के दिखाता है? तो उसी तरीके से भगवान देख रहे होंगे कि शायद अर्जुन सीरियसली नहीं ले रहा है मेरी बात को, तो भगवान ने अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाल के देखा, भाई मैं कौन हूँ सुनो, तो फिर अर्जुन बाद में सीरियसली लेगा। तो भगवान अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे रिवील कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं बहुनी में व्यतीताने जन्माने तब चार्जुना, अर्जुन मेरे तुम्हारे बहुत जन्म हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार अभी एक साथ आए हैं, परंतु बहुनी में व्यतीताने जन्माने तब चार्जुना तान्य वेद सर्वाणी ना तुम वेत्य परम तपा, लेकिन मैं अपने सारे जन्मों को जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। तो यहाँ से भगवान अंतर बताना शुरू कर रहे हैं कि मुझ में और तुम में क्या अंतर है। मैं, मेरे और तुम्हारे जन्मों में मैं अपने जन्मों को सब जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते, लेकिन मैं भगवान हूँ, तुम एक जीवात्मा हो। यहाँ पे अंतर स्पष्ट होता है। दिव्य ज्ञान मतलब भगवान जब अपनी आइडेंटिटी बताएं, भगवत तत्व विज्ञान को दिव्य ज्ञान कहा गया है। पहले समझो भगवान कौन है। ये हम बहुत बड़ी कृपा है श्रील प्रभुपाद जी की कि हमको बहुत क्लियरिटी से समझाया कि भगवान कौन है। एक तो अधिकतर थियोलॉजी में तो भगवान कौन है केवल स्पेकुलेशन में चलता है। प्रभुपाद ने उदाहरण दिए कैसे स्पेकुलेट करते हैं। जैसे हमने ये जो यहाँ पे आप देखिए, प्रभुपाद जी ने ये चित्र डलवा, ये जो चित्र है, ये लोग बोलते हैं कि आप भगवान, इनको कैसे भगवान मानते हो, पर ये स्पेकुलेशन नहीं है, इसके पीछे फिलॉसफी है, दर्शन है। जैसे मान लीजिए आपने कई बार मैंने एग्जांपल लिया, जो इब्राहिमिक कल्चर में भगवान की फोटो होती है, कैसी होती है? एक बुढ़ा सा आदमी होगा, बड़ी सी दाढ़ी होगी, हाथ में कुछ खंजर पकड़ा होगा, हमेशा गुस्से से देख रहा होगा। अब देखा कभी कभी इस तरह बादलों के पीछे बैठा होगा कोई, बड़े से सिंहासन के ऊपर बड़ा सा मुकुट होगा और गुस्से से ऐसे देख रहा होगा, दाढ़ी होगी, तो उनको लगता है भगवान मतलब सबसे पुराने है ना, ओल्ड, तो वो ओल्ड मैन की तरह होंगे। तो वो कहते हैं दिस इज स्पेकुलेशन। नहीं, शास्त्र कहता है नव यौवनम च अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। आद्यम, सबकी शुरुआत यहाँ से हुई है। विनोद, तुम्हारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, करते 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 पहुंचेंगे तो कहाँ पहुंचोगे? कृष्ण। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पिताजी, ब्रह्मा के पिताजी विष्णु, विष्णु गर्भदोक्षाय विष्णु किसके अवतार हैं? आप अल्टीमेटली पहुंचोगे कृष्ण तक। इसे कहते हैं आद्यम, सबसे स्टार्टिंग यहां से हुई है। और पुराण पुरुषम, भगवान का नाम है पुराण पुरुष, सबसे पुराने पुरुष हैं। सबसे पुराने पुरुष मतलब इनसे पहले कोई भी नहीं था। और पुराण पुरुष का एक और अर्थ होता है जो पुराण जिनकी स्तुति करते हैं, जिनके बारे में, जो पुराणों के हीरो हैं, पुराण पुरुष। लेकिन यहाँ पे पुराण पुरुष का सबसे पुराने पुरुष। तो पुराना पुरुष कैसा लगता है? जनरल अंडरस्टैंडिंग, पुराना पुरुष कैसा होगा? वृद्ध होगा। लेकिन भगवान के बारे में क्या? पुराण पुरुषम नव यौवनम च। भगवान हमेशा कैसे लगते हैं? नव यौवन। नव यौवन जानते हैं साहिल रूप?
जो लड़के की नई नई जवानी आती है, नई नई मूछें आती है। पंजाबी में एक गाना है, मामला गड़बड़ है, वो गीत बड़ा सुंदर सा गीत है। उसमें बोलते हैं कि जब लड़का है ना ऐसे कॉलर वॉलर उठा करके गली में निकलना शुरू कर दे, समझना मामला गड़बड़ है। पंजाब में सुनाऊंगा आप लोगों को गीत। तो नव यौवनम मतलब नई नई जवानी, बिल्कुल न्यू यूथ। भगवान हमेशा उस एज के रहते हैं। कोई भी लड़का कौन सी उम्र में सबसे ज़्यादा हैंडसम लगता है? वही एज में, जब उसके हार्मोन जब बोलना शुरू करते हैं, दैट इज़ द एज वो ही लुक्स मोस्ट हैंडसम। और भगवान हमेशा उस एज में रहते हैं। लेकिन लाइफ के जो फेज अट्रैक्टिव रहते हैं ना, भगवान रिजेंबल करते हैं उस फेज को। जैसे छोटा बच्चा अट्रैक्टिव होता है, छोटा बच्चा जो तोतली बोली बोलता है, गुटू गुटू चलता है, वो अट्रैक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि भगवान इटरनली उस फॉर्म में रहते हैं। नव यौवन में जो एंट्री किया वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि वो एज रिफ्लेक्ट कर रही है कृष्ण की एज को, क्योंकि कृष्ण हमेशा वैसे रहते हैं। कभी कृष्ण बुढ़े व्यक्ति की तरह नहीं होते। कृष्ण के नारायण प्रभु की तरह बाल नहीं गए। है कि नहीं? कृष्ण का नाम है केशव, जिनके केश बहुत सुंदर हैं, कर्ली हेयर्स हैं। सब शास्त्रीय वर्णन है। उनके आँख का वर्णन है, उनके आँख का वर्णन है, उनके कान का वर्णन है, उनके कपाल का वर्णन है, मतलब उनके माथे का वर्णन है, गाल का वर्णन है, होंठ का वर्णन है। एक गीत है, आपने सुना होगा, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। ये सब स्पेकुलेशन नहीं है, हमारी थियोलॉजी में स्पेकुलेशन कुछ भी नहीं है, क्लियर कट है। भगवान कैसे हैं तो भैया शास्त्र बता रहा है। तो बहुनी में व्यतीता ने जन्मानी तब चार जुना, मेरे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए लेकिन मुझे सब याद है, तुम भूल गए। अच्छा, फिर आगे कह रहे हैं अजोपी सन अव्यय आत्मा, मैं अज हूँ मतलब जन्म रहित हूँ। कल क्या है? जन्माष्टमी। लेकिन भगवान कह रहे हैं अज, मैं जन्म रहित हूँ। तो ये जन्म रहित का जन्म कैसे हो रहा है? ये फिलॉसफी है हमारी। इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं कि आप भगवान का बर्थडे मनाते हैं, भगवान तो जन्म रहित हैं। अजोपी सन अव्यय आत्मा, अव्यय आत्मा मतलब चेंजलेस। जैसे माने भगवान ने सृष्टि करी, किससे करी? भगवान ने पूरे जगत की सृष्टि करी, किस चीज़ से करी? क्या इंग्रेडिएंट्स था भगवान के पास? कुछ भी नहीं था। सृष्टि से पहले केवल भगवान थे, लेकिन भगवान ने खुद से ही पूरी सृष्टि कर दी। हम लोग सृष्टि के लिए निर्भर करते दूसरे पर। अब मान लीजिए हमको मकान बनाना है तो ईंट कहीं से मंगाएंगे, गिट्टा कहीं से मंगाएंगे, रेती कहीं से मंगाएंगे, सरिया कहीं से मंगाएंगे, सीमेंट कहीं से मंगाएंगे, लेबर कहीं से मंगाएंगे, सिविल इंजीनियर कहीं से मंगाएंगे, आर्किटेक्ट कहीं से मंगाएंगे। हम दूसरे पर आश्रित हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं? आत्माश्रय, किसी पे आश्रित नहीं है। और मान लीजिए भगवान खुद से कुछ निकाल के सृष्टि कर दें, मान लीजिए आप खुद से कुछ निकाल दीजिए, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, हो रही, और एक दिन आप पूरा क्लियरिंग हो गया आपका, तो कुछ आपने निकाल दिया, तो कुछ तो 2-4 मतलब 50-60 ग्राम 100 ग्राम वजन कम हुआ कि 200 ग्राम वजन कम हुआ, कुछ तो कम हुआ ना, कुछ तो कम हुआ। लेकिन भगवान ने अनंत कोटि ब्रह्मांडों को सृष्टि कर दी अपने शक्ति से, लेकिन अब भगवान में कोई चेंज नहीं आया। ये कैसे समझे? इनकंसीवेबल। इसलिए लोग कहते अव्यय मतलब चेंजलेस, कोई चेंज नहीं है। हमसे अगर कुछ भी निकल जाता है तो हम व्यय हो जाता है, व्यय मतलब चेंज हो जाता है, व्यय हो जाता है, कुछ खर्च हो जाता है। लेकिन भगवान से कुछ खर्च नहीं होता। उसका प्रैक्टिकल है, भगवान से खर्च नहीं होता। भगवान की शक्ति, जैसे धरती हर साल अनाज निकालेगी अनलिमिटेड, फिर नेक्स्ट ईयर फिर अनाज निकल जाएगा अनलिमिटेड, फिर नेक्स्ट ईयर अनाज निकल जाएगा अनलिमिटेड। तो भगवान की शक्ति है भूदेवी, उनकी सत्ता इतनी महान है कि वो उनका व्यय नहीं होता, तो फिर भगवान का कहना ही क्या। इसलिए उनको कहते हैं अव्यय, जिनका व्यय नहीं होता। और भूता नाम ईश्वरोपसन, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, मैं सभी जीवों का ईश्वर हूं, कंट्रोलर हूं। और प्रकृतिम स्वामधिष्ठाया संभवामि आत्ममाया, और मैं अपनी अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेकर प्रकट होता हूं। यानी भगवान जो जन्म लेते हैं, उनका जन्म लेना एक लीला विलास है। हमारा जन्म लेना और भगवान का जन्म लेना अंतर है। जैसे साहिल जी, आप मारवाड़ी परिवार में जन्म लिए तो क्या सोच के जन्म लिए थे, प्लान करके, डिसाइड करके? नहीं। तो हम जन्म लेते हैं कैसे?
हमारे कर्म के अनुसार हमें बाध्य कर दिया जाता है किसी स्थान पर जन्म लेने के लिए, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान अपनी माया से जहाँ से प्रकट होना चाहें, खंबे से प्रकट हो गए, इच्छा है उनकी। ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हो गए वराह रूप में, इच्छा है। मछली के रूप में तो कहीं से, मतलब कोई उनका सोर्स नहीं है, बस अचानक प्रकट हो गए। तो भगवान की इच्छा जहाँ से प्रकट होना चाहें। तो भगवान अगर देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए तो ये नहीं समझना चाहिए कि देवकी, लोग ऐसा कॉमन क्वेश्चन आता है, अरे अगर कंस कितना बुद्धू था, क्या उसने देवकी और कंस वसुदेव को साथ में रखा? अलग अलग रखता तो बच्चा ही नहीं होता। लोग अच्छा लॉजिक देते हैं, परंतु भगवान को प्रकट होने के लिए कोई ऐसा नहीं कि देवकी और वसुदेव को समागम करना पड़ेगा जैसे सामान्य व्यक्ति करते हैं, तब जाकर के भगवान प्रकट होंगे। भगवान की भगवत्ता है कि भगवान कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। ये साइंस है, इसको कहते हैं भगवत तत्व विज्ञान। ये भगवत गीता में क्लियरली दिया गया, इतना कन्फ्यूजन नहीं है उसमें। तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं, तो किसी पे आश्रित नहीं है भगवान प्रकट होने के लिए। भगवान नरसिंह देव के प्रकट हुए, मैं कई बार बताया हूँ, नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए तो भगवान ने चेहरा रखा शेर का और शरीर रखा मनुष्य का, उल्टा क्यों नहीं किया? मैं कल इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ा, एक दिन क्लास में सुन रहा था कि हिरण्यकशिपु ने एक और स्ट्रैटेजी रखी थी कि ना मैं जीवित से मरूं ना मृत से मरूं। भगवान ने कैसे मारा उसको? हिरण्यकशिपु ने स्ट्रैटेजी रखी थी, ऊपर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, ये सब तो पता चलता, हमको पता है। एक और उसने कंडीशन रखी थी, ना जीवित से मरूं ना मृत से मरूं। तो जीवित हुए ना। भगवान ने कैसे मारा हिरण्यकशिपु को? नाखून क्या होता है? ना जीवित है ना मृत है। तो बायोलॉजी में हम अभी पढ़ रहे हैं, भगवान ने कितना पहले से सोच के रखा। देखिए आप, बायोलॉजी में कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि बाल और नाखून जीवित है कि मृत है? ना मृत है ना जीवित है। और भगवान ने देखिए क्या दिमाग लगा के नाखून से चीर दिया हिरण्यकशिपु को, ना जीवित ना मृत। मैं सोच रहा यार मानना पड़ेगा, मतलब वास्तव में भगवान है। इससे पता चलता है कि भगवान की इंटेलिजेंस कैसी है। नाखून क्या है बताइए? ना जीवित है ना मृत है। मतलब देखिए भगवान ने क्या हिरण्यकशिपु से क्या क्या पॉइंट बोला और भगवान ने क्या सॉल्यूशन निकाला। मतलब नाखून से मार दिया, बताइए। ना जीवित है ना मृत है। तो ब्रह्मा जी की बात भी सही हो गई और हिरण्यकशिपु भी मर गया। इंटेलिजेंस इसको कहते हैं। भगवान मतलब बुद्धिर्मताम अस्मि। भाई आप सीए पढ़ाई किए और सीए बन गए, को मजाक नहीं है, पर बुद्धि आई कहाँ से? भगवान गीता में कह रहे बुद्धिर्मताम अस्मि, तेजस्वी नाम हम। मैं बुद्धिमानों का बुद्धि हूँ, तेजवानों का तेज हूँ, बलवानों का बल हूँ, जल का स्वाद हूँ। मतलब जो एसेंस फैक्टर है वो भगवान है। जो जल का स्वाद बोले वो मैं हूँ। सूर्य के प्रभा अस्मि शशि सूर्य हो, शशि और सूर्य की प्रभा हूँ मैं। मतलब आदमी आगे सरेंडर नहीं करे तो करे क्या? बचा क्या उसके पास? तो मैं वही बता रहा हूँ, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान नरसिंह देव लिए तो भैया शेर का शरीर लेते, चेहरा आदमी का लेते, काम चलता था ना, तो वैसे भी मार लेते थे। नाखून तो शेर के भी होते हैं, कुछ कर लेते एडजस्टमेंट। पर भगवान ने शरीर लिया मनुष्य का और चेहरा लिया शेर का। क्यों? मैं आऊँगा इस बात पे, सोचते रहिए, मैं आऊँगा इस बात पे। श्लोक खत्म हो गया। अजोपि सन अव्ययात्म भूतानाम ईश्वरसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाया संभवामि आत्माया। मैं अपनी माया से प्रकट होता हूँ, मैं किसी पे आश्रित नहीं हूँ। बोले थे ना कि वो इंसान कोई भी इंसान नहीं बात करेगा, इसलिए तो शेर का बॉडी लेते हैं, मनुष्य का शरीर लेते, चेहरा लेते हैं। उल्टा क्यों नहीं किया? चेहरा मनुष्य का लेते। और कार्टून नेटवर्क में जितने शेर आते हैं वो तो दो पैर पे चलते हैं, तो भगवान नहीं चल सकते क्या? वो टाइगर बिस्किट का जो टाइगर है वो तो दो पैर पे चलता है ना, नहीं देखा आपने? तो बिठा लेते हैं, वही तो कह रहा हूँ, टाइगर बिस्किट गोद में बिठा लेते हैं भगवान। बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है इसका। ये श्लोक जो मैंने बोला, अजोपि सन अव्ययात्म भूतानाम ईश्वरसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाया संभवामि आत्माया। मैं अपनी माया से प्रकट होता हूँ। मैं अपने कर्म, कोई कर्म के बाद बाध्य होकर भगवान प्रकट नहीं होते। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। खंबे से प्रकट हो तो खंबे से हो जाएंगे, कहीं से भी होना है, उनकी इच्छा है। फिर प्रश्न पूछा जाए क्यों प्रकट होते हैं, तो क्यों प्रकट होते हैं? फेमस श्लोक है गीता का,
यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति वाला, ये पूरा सेक्शन है कि जब जब जहाँ जहाँ धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है तो मैं प्रकट होता हूँ। फिर नेक्स्ट श्लोक, क्यों क्या करता हूँ प्रकट होकर के? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने। साधु कौन? साधु कौन होता है? साधु वो होता है जिसको संसार की कोई समस्या सताती नहीं है। संसार में कितनी भी समस्या हो लेकिन साधु इन समस्या से ऊपर है, उसको कहते हैं वास्तविक साधु। जो संसार की समस्याओं से डिस्टर्ब हो जाए वो काय का साधु? तो अगर साधु को समस्या से परेशानी नहीं होता तो भगवान बचाने किसको आते हैं? मैं सुन रहा था बहुत दिन पहले, मैंने ओशो को सुना था, तो ओशो ने एक तर्क रखा, बोले आप कह रहे हैं कि भाई साधु तो वो है जो संसार की समस्या से परेशान नहीं होता, और गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि मैं साधु की रक्षा करने आता हूँ, तो फिर काय का साधु है जिसको रक्षा करने की जरूरत पड़ रही है? तो या तो गीता का सिद्धांत गलत है, या तो कृष्ण गलत है, या तो ओशो गलत है, या तो सब कुछ गलत है। सही क्या है? भगवान कह रहे हैं कि मैं साधु की रक्षा करने आता हूँ। साधु तो वो है जिसको कोई रक्षा की जरूरत नहीं है, वो तो रक्षा कवच से बहुत ऊपर है। तो फिर भगवान रक्षा किस फिर आ क्यों रहे हैं? क्यों नारायण प्रभु? भाई साधु तो वो है ना जो संसार की समस्या उसके लिए तुच्छ है ही नहीं, उसको क्या रक्षा की जरूरत है? तो ठीक है, विधर्मी को मारने के लिए आते हैं, चलिए समझ आता है, वो भी खुद उनको नहीं आना पड़ेगा। भगवान अपने धाम में बैठ के चक्कर चला देते थे, सारे विधर्मी मर जाते थे, उनको आके खुद परेशान होने की जरूरत क्या है? धर्म स्थापना करने के लिए भगवान तो अपने एजेंट्स को बीच बीच में भेजते ही रहते हैं। ये काम तो भगवान किसी से भी करा लेंगे। तो परित्राण साधना का वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ क्या है? ये बात श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्यापति दोनों ने एक क्वेश्चन को रेज किया है कि भैया कौन से साधु की रक्षा करने की बात कर रहे हैं आप? साधु तो वो है जो संसार की कोई भी प्रॉब्लम के फंसा हुआ है उसके ऊपर है। तो आंसर है कि भाई वास्तविक सब साधु, जो भी साधु हैं जो संसार की समस्या से बहुत ऊपर है, और उनको एक समस्या है, एक दुख है, उस दुख का निवारण करने के लिए भगवान आते हैं। भाई साधुओं का, वास्तविक साधु का जो आकर्षण होता है हृदय का, किसके प्रति होता है? भगवान के प्रति। तो उनका दुख ये है कि भगवान का दर्शन नहीं मिल रहा, भगवान का स्पर्श नहीं मिल रहा, भगवान का आलिंगन नहीं मिल रहा, भगवान की सेवा करने का अवसर नहीं मिल रहा, तो वो विरह की आग में जल रहे हैं भगवान से। उस विरह की आग को बुझाने के लिए भगवान आते हैं। इसको कहते हैं परित्राणाय साधना। भगवान जो कृष्ण रूप में अवतरित हुए हैं, कंस को मारना उनका काम नहीं है। जो वृंदावन वासियों को जो विरह की आग में थे, जो भक्त हैं, उनके साथ जो लीला विलास करना है, उनको जो रस देना है, उसके लिए भगवान प्रकट होते हैं। जैसे प्रहलाद ने कभी अनुभव नहीं किया कि हिरण्यकशिपु मेरा शत्रु है। कभी प्रहलाद के अनुभव क्या छोड़ी? वो गिराए, मान लीजिए पहाड़ से नीचे गिराए तो ये हरे कृष्णा करे और भगवान बचा लें, वो पानी में डुबाए तो भगवान बचा लें, वो सांप में भिजाए तो सांप हरे कृष्णा बोल के इसको चलते बने, हाथी में तो कुचलाए तो हाथी हरे कृष्णा बोल के चलता बने, वो होलिका की गोद में बिठाए तो होलिका का दहन हो गया, ये बैठे रहे हरे कृष्णा बोलते रहे। तो इनको तो वैसी रक्षा हो रही, तो भगवान क्यों आए? फिर इतनी बार रक्षा किए तो लास्ट में जब ये खंबे को मारने के लिए चला तो भगवान को आने की जरूरत क्या थी? तब भी रक्षा हो जाती, क्यों आए? इतनी बार रक्षा की है ना, डायरेक्ट नहीं, खुद तो हर बार नहीं आए, भगवान तो व्यवस्था कर दी, बचता गया प्रहलाद, कभी नहीं खतरा हुआ। एक तो कारण है प्रहलाद को बचाने के लिए, इसलिए कि प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में है? तो भगवान तो मानो उंगली का इशारा देख रहे हो, कहाँ हिरण्यकशिपु की उंगली जाकर रुकेगी और मैं वहां से निकलूंगा। ये आचरण लिखे हैं, भगवान प्रैक्टिकली हिरण्यकशिपु की उंगली के ऊपर इशारा किए हुए थे, देख रहे थे, फोकस यहाँ था उनका कि जहां रोकेगा मैं वहां से निकलूंगा। इसलिए नहीं कि मेरे भक्त को कष्ट दे रहा है, मतलब मेरे भक्त को तुम बचाना है इसलिए आ रहा हूँ, या हिरण्यकशिपु मारना है इसलिए आ रहा हूँ। भक्त ने बोल दिया कि कहाँ है तुम्हारा भगवान? हर जगह है तुम्हारा, हर जगह है। तो उस बात को सत्य करने के लिए भगवान आए, एक बात। दूसरी बात, उससे भी महत्वपूर्ण कारण जो आचार्य लोग बताते हैं,
वास्तव में भाई प्रहलाद एक भक्त है, वो क्या चाहता है भगवान से? दर्शन, भगवान के साथ वात्सल्य का आदान प्रदान। वो चाहता है कि भगवान मुझे प्रेम करें। पिता से तो उसको प्रेम मिला नहीं, लेकिन उसका एक एक्सपेक्टेशन है कि भगवान से मुझे प्रेम मिले। वो भक्त के प्रेम की जो अभिलाषा है, वो प्रेम नहीं मिल करके जो उसको तड़पन हो रही है, जो विरह में अनुभव कर रहा है, उसको दूर करने के लिए भगवान, उसको कहते हैं परित्राणाय साधु नाम, उसके लिए भगवान प्रकट हुए। और किस रूप में प्रकट हुए? शेर का चेहरा रखा ऊपर और मनुष्य का शरीर रखा नीचे। तो जब मनुष्य का शरीर नीचे रखा, क्या कारण से जानते हैं भाई? मनुष्य अपने बच्चे को कैसे प्रेम करता है? गोद में बिठा करके, और शेर चाट करके, चाट चाट के प्रेम करता है। तो भगवान ने पूरा प्लान करके आए थे। हिरण्यकश्यप को मारना कोई बड़ा काम नहीं है, मेन है प्रहलाद को मैं गोद में बिठाऊंगा और चाट चाट के प्यार करूंगा कि मेरा भक्त इस अभिलाषा में, इसको कहते हैं परित्राणाय साधु नाम। उसकी यही अभिलाषा है। हिरण्य कभी प्रहलाद ने यह प्रार्थना नहीं करी मुझे बचाने के लिए आप आइए, क्योंकि वो तो कभी अपने पिता को शत्रु समझा ही नहीं। वो तो कभी कोई प्रॉब्लम को भगवान की कृपा के रूप में देखा, तो क्यों बचाने के लिए बुलाएगा? एक ही चीज थी उसके हृदय में, क्या? कि भगवान मुझे वो प्रेम करना है भगवान से। और भगवान उस प्रेम का आदान प्रदान हेतु इस रूप में प्रकट हुए। अब ट्विस्ट यहां से शुरू हुआ कि जब भगवान ने गोद में बिठा लिया है प्रहलाद को, चाटने लगे, प्यार करने लगे, अब भगवान को लालच आ गई। बोले यार ये कितने मजे में भाई, मैं इसको चाट रहा हूं, गोद में बिठाया हूं, प्यार कर रहा हूं, ये कितने मजे में। मतलब मेरा तो कोई माँ बाप नहीं, खंबा ही मेरा माँ बाप है। माँ भी खंबा, बाप भी खंबा, मैं खंबे से प्रकट हुआ, मुझे तो कोई ऐसे बैठ के गोद में प्यार करने वाला नहीं है। लेकिन ये कितने मजे में, देखो गोद में बैठे कितने सुख में। तो भगवान को एक लालच उपजी, अरे भैया नहीं, अगली बार जो भी लीला करूँगा, एक मम्मी होंगी, एक पापा होंगे, परफेक्ट लीला होगी। उसके बाद से भगवान उपेंद्र के रूप में, वामन देव के रूप में आए, अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में। पर वहाँ पूरा आस्वादन नहीं हुआ, मतलब बाल्य रस का। फिर उसके बाद रामचंद्र के रूप में आए, कौशल्य और दशरथ के पुत्र बनके, उधर भी हुआ, लेकिन पूर्ण आस्वादन नहीं हुआ। पूर्ण आस्वादन तो बिल्कुल नटखट जो लीला है वो फिर कृष्ण अवतार में हुई। मटकी भी तोड़ेंगे, लड़की भी छेड़ेंगे, वस्त्र भी चुराएंगे, तो जम के धमा चौकड़े मचा देंगे। ये फुल आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण अवतार लिए। तो ये है भगवान के जो परित्राण साधना, जो पर्पस है भगवान का, वो ये है। और कंक्लूडिंग श्लोक में भगवान इस सेक्शन में कंक्लूडिंग श्लोक में बोल रहे हैं कि जो मेरे जन्म कर्म को दिव्य है ऐसा समझ जाता है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो तत्वतः समझ जाता है मेरे जन्म कर्म को पूरा साइंटिफिकली, परफेक्टली। तो भैया जो ये समझ गया कि मैं इटर्नल हूँ, मैं जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हूँ, मेरा शरीर नित्य है, तो उसको भी मैं रिवॉर्ड में यही देता हूँ। तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म को दिव्य से जान जाता है, जो कन्विंस हो जाता है, जो समझ जाता है, जिसको रियलाइजेशन हो जाता है, फिर वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसता है। जो व्यक्ति समझ गया कि मैं इटर्नल हूँ, मेरा शरीर दिव्य है, तो मैं उसको रिवॉर्ड में दिव्य शरीर देता हूँ। आओ मेरे धाम में आओ, हमारी लीला बिला हम साथ में मजे करेंगे, ये रिवॉर्ड है। तो जो ये बात समझ गया कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म सब दिव्य हैं, एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो वेत्ति, जो जान गया तत्वतः, तो तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, शरीर त्याग तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। माम इति सो अर्जुन, मेरे पास आता है। तो ये पूरा सेक्शन चौथे अध्याय का 1 नंबर श्लोक से लेकर 9 नंबर श्लोक तक, ये पूरा एक सेक्शन है दिव्य ज्ञान का। पूरा चैप्टर दिव्य ज्ञान है, पर ये इंट्रोडक्टरी भगवान ने प्रस्तुत किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी से निवेदन है, कल अपना बहुमूल्य समय निकाल करके मंदिर आइए। मंगल आरती आए तो बहुत ही अच्छा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। बंद किया उसको।